एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट एसे राइटिंग। ठीक है, निबंध जितना कि लेटर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा निबंध भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी का मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एसे राइटिंग निबंध जो है वो ले करके आई हूँ। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट ऐसी राइटिंग निबंध राइटिंग डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड जो चैनल पे नए आए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे आज आए हैं, मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली जो है यूज़फुल वीडियोज़ लेकर के आ रही हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो निबंध है वो है पर्यावरण प्रदूषण। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। ठीक है, मतलब पहले के 2015 में 2018 इस टाइप में ये क्वेश्चन जो पर्यावरण प्रदूषण निबंध जो है वो आ चुका है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर आप करके जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो आपका लिखने का तरीका जो होगा ऐसे राइटिंग वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जो है आप लोगों को इस तरीके से, जैसे भूमिका प्रदूषण का क्या अर्थ है, पर्यावरण प्रदूषण है क्या, ठीक है, कितने प्रकार है, उसका क्या कारण है, उसका क्या दुष्परिणाम है और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय है। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट वाइज में लिखते हो हेडिंग दे करके, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है आपके निबंध में। ठीक है, आप ब्लैक पेन से अच्छे से पहले लिखोगे कि भूमिका क्या है या प्रदूषण का अर्थ क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, इसको अच्छे से ब्लैक पेन से सजा के उसके बाद आप ब्लू पेन से स्टार्ट करोगे कि हाँ इसका अर्थ क्या है। तो आइए हम लोग इसको जो है जल्दी जल्दी में रिवीजन करते हैं। आप लोग जो है आई होप आप लोग निबंध अभी तक कर ही रहे होंगे रिवीजन, तो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ तो इसको जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो भूमिका क्या है, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण भी एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। तो प्रदूषण जो है वो लाइक हमें अगर कुछ वरदान मिला है तो हमें अभिशाप भी मिला है, क्योंकि आज के डेट पे अगर आप देखोगे हर जगह पे प्रदूषण ही प्रदूषण है और इसका जिम्मेदार कौन है, हम मनुष्य खुद जो है इसके जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे कारण ही जो है प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, न शांत वातावरण मिलना। ठीक है, तो प्रदूषण का क्या अर्थ होता है कि प्राकृतिक संतुलन में कुछ दोष पैदा हो जाना, ना हमें शुद्ध वायु मिल रहा है, ना हमें शुद्ध जल मिल रहा है, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल रहा है और ना ही शांत वातावरण मिल रहा है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख प्रदूषण क्या क्या है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। ऐसे प्रदूषण बहुत तरीके के होते हैं, बट जो प्रमुख, जिसको मतलब क्या बोले उसको, सबसे ज़्यादा जो हमें क्षति पहुंचा रहा है वो कौन कौन सा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। वायु प्रदूषण आज के डेट में आप लोग देखते ही होंगे कि कितना ज़्यादा, पहले के डेट में गाड़ी नहीं था, पहले के डेट में लोग पैदल चलते थे, साइकिल से जाते थे, तो उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं था। लेकिन आज के डेट में एक एक इंसान के घर में दो दो चार चार गाड़ियाँ हैं, स्कूटी है, बाइक है, कार है। तो ये सब क्या फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में आप देखोगे मतलब सांस लेना भी बहुत दुष्भर होता जा रहा है, इसीलिए आजकल बीमारियां भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी, इतना ज़्यादा बीमारियों का नाम भी सुनने को नहीं मिलता था। और पहले के ज़माने के लोगों को अगर आप देखोगे, जो गांव में रहते हैं या पहले के ज़माने के लोग हैं, वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहते। क्यों, क्योंकि वो जो है उनके टाइम पे इस तरीके से इतना ज़्यादा प्रदूषण, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है।
तो आइए देख लेते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्भर हो गया है। मुंबई की महिलाएं धोए हुए वस्त्र छत से उतारने जाती है तो उन पर काले काले कण जमे हुए पाती है। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते। करेक्ट बात है, इसीलिए इतने सारे रोग जो है वो हो रहे हैं। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। तो देखो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेड़ पौधों की भी बहुत ज़्यादा कटाई होने लगी है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग क्या कर रहे हैं, अपने रहने के लिए पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं। कटाई करके क्या कर रहे हैं, वो घर बना रहे हैं। अगर आप देखोगे कि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रोडों को बड़ा किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, और पेड़ पौधों की कटाई होने के कारण क्या हो रहा है, वातावरण धीरे धीरे जो है अशुद्ध होता जा रहा है। वातावरण में आपको चारों तरफ जो है धूल कण, मतलब पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन आपको दिखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों से मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। जल प्रदूषण की ओर है, जो कल कारखाने का जो दूषित जल होता है वो नदी नालों में क्या होता है, मिला दिया जाता है। या फिर अगर आप देखोगे कि लोग अपने गाय भैंसों को, अपने जानवरों को भी क्या करते हैं, नदी नालों में नहलाते हैं। बहुत सारे लोगों को अब गाँव में भी देखोगे कपड़े धोते हैं, तालाब में बैठकर कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, गंदगी फैल रही है ना, पानी में क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है पानी। नेक्स्ट हम आते हैं ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लम पौ, लाउड स्पीकर की कर्णभेदी ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। बिल्कुल ही सही बात है। अगर आप रोड पे निकल जाओ तो देखोगे चारों तरफ जो है, मतलब आपको ध्वनि ही ध्वनि सुनाई देगी गाड़ी का। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बहरेपन और तनाव जो है वो जन्म ले रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से। प्रदूषण का क्या कारण है, तो प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूल ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। कौन कौन दोषी है, इसमें बहुत सारा, फ्रिज है, कूलर है, ये सब भी प्रदूषण का कारण है। अगर आप देखो तो प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे ठंडा के मौसम में आजकल ठंडा नहीं होता है, गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि क्या होता है, पेड़ पौधे तो है नहीं कि आपको मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको राहत मिले, पेड़ पौधे नहीं है। ठीक है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। तो बहुत सारा कारण है जिसके कारण हमें जो है आज ये सब चीज़ क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है दुष्परिणाम। तो उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। भोपाल गैस कारखाने से रिसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा होती है, ना ही सर्दी गर्मी का चक्र सही से चलता। बिल्कुल ही करेक्ट बात है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। तो इन सारे जो भी चीज़ें हो रही है, जो सूखा हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, ओला हो रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, सभी का कारण कौन है, प्रदूषण ही है। प्रदूषण रोकने का क्या उपाय है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए ताकि हरियाली अधिक हो। सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो। कल कारखाने को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। तो प्रदूषण जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसके कारण आज के डेट में
कई सारे रोगों से लोग जो है पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए निबंध है, इसको ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करके जाइए एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं खेल कूद का महत्व, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ऐसे राइटिंग है। अगर आपको खेल कूद के महत्व के बारे में लिखना आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग खेलते कूदते हो। तो खेल कूद का क्या महत्व है, इसकी क्या भूमिका है, क्या क्या खेल है, आप इस तरीके से लिखना कि कौन कौन सा खेल है, कितने प्रकार का खेल होता है, कौन सा आप खेल खेलोगे तो आप लोगों के लिए वो बेनिफिट है। ठीक है, तो आइए इसको भी मैं देख लेती हूँ, आप अपने अनुसार इसको लिखोगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, क्योंकि ये देखो ये बुक में जो लिखा हुआ मैं वो लेकर के आई हूँ, लेकिन आप लोग अपने से भी तैयार करो, अपने से भी मतलब अपने आप को तैयार करो, किस तरीके से हम लिखे तो अच्छा मार्क्स आएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये बहुत अच्छा लाइन है, ये आप ऐड कर सकते हो, ये आप लिखो, ज़रूर से ज़रूर लिखो। शारीरिक और मानसिक बल में सुंदर और उपयुक्त संतुलन बनाए रखने का एकमात्र साधन है खेल। खेल हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के साधन है। खेल मनुष्य के शारीरिक विकास के तो सर्वस्वीकृत तथा सर्वमान्य साधन है। साथ ही खेल के मैदान में हम अनुशासन, संगठन, आज्ञा पालन, साहस, आत्मविश्वास तथा एकाग्रचित्तता जैसे गुणों को भी प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने में इन गुणों का विकास कर लेता है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। अगर हम कोई खेल खेलते हैं जिसमें हम लोग को टीम के साथ खेलना है, तो यहाँ पे एक क्या होता है, टीम प्लेयर का भी आप भूमिका निभाते हो। तो किस तरीके से आप जो है अपनी टीम के साथ मैनेज करोगे, कैसे आप कामों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये सब चीज़ का क्या होता है, आप लोगों का बेनिफिट होता है। अच्छे स्वास्थ्य के अनेक साधन हैं, जैसे व्यायाम, खेल कूद, जिम्नास्टिक आदि। व्यायाम तथा जिम्नास्टिक से शरीर स्वस्थ तो अवश्य रहता है, परंतु इससे मनोरंजन नहीं होता। ठीक है, व्यायाम अगर करेंगे, हम जिम्नास्टिक करेंगे तो इससे क्या मनोरंजन होता है, नहीं। ये दोनों साधन नीरस है, इसीलिए विपरीत खेलों से व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। यही कारण है कि विद्यार्थियों की रुचि व्यायाम की अपेक्षा खेल कूद में अधिक होती है। वे खेल कूद में भाग लेकर अपना स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। अब खेल कूद का क्या क्या विविध रूप है, तो खेल कूद बहुत तरीके का होता है, जैसे रस्साकसी है, कबड्डी है, खो खो है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, तैराकी है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है, स्केटिंग आदि खेल कूद के विविध रूप है। इनसे शरीर में रक्त का तीव्र संचार होता है और अधिक ऑक्सीजन के कारण प्राण शक्ति बढ़ती है। इसीलिए शरीर को पुष्ट बनाने के लिए कुछ नियमित व्यायाम करते हैं, जैसे प्रातः काल। देखो, खेल कूद भी एक तरीके का व्यायाम ही है आप लोगों के लिए। ठीक है, सबके लिए खेल कूद भी एक व्यायाम है, इससे भी हमारा शरीर फिट रहता है। जैसे प्रातःकाल खुली वायु में घूमना या दौड़ना, रस्सी कूदना, दंड और बैठकें लगाना, मुखदर घुमाना अथवा योगासनों द्वारा शरीर साधना करना। देखो, अभी डॉक्टर्स जो है आप लोगों को बोलते हैं, हर कोई को बोलता है कि आप लोगों को वॉक करना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि चलना, वॉक करना, डेली प्रतिदिन व्यायाम करना, ये बहुत ही अच्छी हैबिट है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब देखिए, खेल कूद का महत्व। मानसिक विकास की दृष्टि से खेल कूद बहुत महत्वपूर्ण है। खेल कूद से पुष्ट और स्फूर्तिमय शरीर ही मन को स्वस्थ बनाता है। खेल कूद हमारे मन को प्रफुल्लित और उत्साहित बनाए रखते हैं। खेलों से नियम पालन का स्वभाव विकसित होता है और मन एकाग्र होता है। शिक्षा प्राप्ति में ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल कूद चारित्रिक विकास में भी योग देते हैं। खेल कूद में सहिष्णुता, धैर्य और साहस का विकास होता है तथा सामूहिक सद्भाव और भाईचारे की भावना पनपती है। इन चारित्रिक गुणों से एक मनुष्य ही सही अर्थों में शिक्षित और श्रेष्ठ नागरिक बनता है। शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी हम खेल में आने वाले अवरोधों की भांति हंसते हंसते पार कर सकते हैं और सफलता की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जीवन की अनेक घटनाओं को हम खिलाड़ी की भावना से ग्रहण करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे उपसहार पूछा है। आज देश विदेश में अनेक स्तरों पर खेलों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय, एशियाई और ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन होता है। आज भारत के युवाओं को अपनी रुचि के खेलों में भाग लेना चाहिए, इसीलिए इनसे वे स्वास्थ्य प्राप्ति के साथ साथ अपने देशों का नाम भी उज्जवल कर सकते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सतपाल तथा पीटी उषा
आदि का बहुत ही मान सम्मान हुआ। सही बात है, खेल कूद भी जिस तरीके से हम पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जगह पे जाते हैं, इस तरीके से बहुत कोई का ये होता है एम्बिनेशन कि मतलब लोगों का ये एम होता है ना कि मैं खेल में आगे बढ़ूंगा। और आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे लोग जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते, जैसे पीटी उषा है। ठीक है, अब देखिए आगे, ओलंपिक में लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी तथा राज्यवर्धन राठौर द्वारा पदक जीतने पर भी देश में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में किसी न किसी खेल कूद में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करें। हम लोग को खेल कूद भी हमारे लाइफ में उतना ही ज़रूरी है जितना कि हर चीज़, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ के लिए। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोविड से सुरक्षा। देखिए जब से कोरोना वायरस आया उसके बाद से, कोरोना वायरस के बाद से लाइफ बहुत ही चेंज हो गया। तो कोरोना वायरस, कोविड, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट निबंध है। ये आ सकता है, मैं एकदम कंफर्म नहीं बोल रही हूँ कि ये आएगा, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोगों को आ सकता है। तो कोरोना वायरस के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कोविड है क्या। तो कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। ये एक ऐसा संक्रामक रोग है जो बहुत तेजी से संक्रमित व्यक्ति से अन्य लोगों में फैल जाता है। इस वायरस के संक्रमण के कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और जनसामान्य का पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को 14 दिन के एकांतवास में रहने का परामर्श दिया जाता है ताकि संक्रमित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में ना आए और अन्य लोगों को इसके संक्रमण से बचाया जा सके। आप लोग बहुत अच्छे से कोरोना वायरस के बारे में बता सकते हो क्योंकि 2020 में ही हमारे देश में कोरोना वायरस जो है वो आया और इसके चलते बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ठीक है, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हुए, बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हुआ। आप लोग देखें कि मास्क लगा के हमें कितने दिनों तक रहना पड़ा, घर से बाहर नहीं जाना था, अगर बाहर से कुछ भी सब्जियां ला रहे थे तो उसको धो कर रखना पड़ रहा था। मतलब कोरोना वायरस एक ऐसा महामारी फैला था हमारे देश में, अभी भी मतलब इस चीज़ का नाम सुन के डर लगता है क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली के बहुत सारे लोगों को खोया है कोरोना के चलते। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस ऐसे को लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए कोरोना से सुरक्षा क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस महामारी से बचाव हेतु कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत नियमित रूप से समय समय पर हाथों को साबुन से धोना अथवा सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, अनावश्यक सार्वजनिक स्थानों पर ना जाना आदि प्रमुख है। कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया लागू की गई थी। इसके अंतर्गत लोगों को आवाजाही पर रोक लगा दी गई। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को नियंत्रित में रखने के लिए लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम सामने आए। एक राज्य से भी आप दूसरे राज्य में नहीं जा सकते थे, एक जगह से आप दूसरे जगह पे नहीं जा सकते थे, मतलब ये सारा कुछ पाबंदी लग गया था कोरोना के कारण। लापरवाही का नतीजा ये एक बेहद खतरनाक संक्रमण है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता है। कोरोना से अब तक पूरे विश्व में लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए मास्क पहनना बिल्कुल ही बंद कर चुके हैं हम। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से मान नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कोविड संक्रमण की संख्या दिन पर दिन बढ़ता जाता है। उस समय भी कोविड कैसे फैला था क्योंकि लोग जो है बाहर जाना नहीं छोड़ रहे थे, बहुत सारे लोग बिना मास्क लगाए ही घूम रहे थे, मतलब मना कर दिया गया, इतने लोग मर रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण कोरोना क्या हुआ और ज़्यादा बढ़ने लगा था। नेक्स्ट है इसका निष्कर्ष। तो कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जो कभी भी और किसी को भी हो सकता है, इसीलिए बच्चों को भी समझाएं और हाथ धोने की आदत उन्हें सिखाएं और इस बीमारी को दुनिया से ख़त्म करने की जंग में एक बहुमूल्य योगदान अपना भी दे। तो अभी कोरोना का कुछ भी नहीं है, बट फिर भी अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आप मास्क पहनते हो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगर आप मास्क लगा रहे हो तो ये जो पॉल्यूशन, इतना जो धुआं है, बाहर में इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है, तो इससे आप बच सकते हो। तो इस तरीके से आप सैनिटाइज़र का यूज़ करो, सैनिटाइज़र लगाओ, बाहर से आ रहे हो सैनिटाइज़ करो हाथों को। तो ये सब चीज़ आप लोगों को अभी भी अपने आदत में रखना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट, स्वास्थ्य का महत्व। ये भी एक इम्पॉर्टेंट निबंध है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है। स्वास्थ्य का कोई मूल्य नहीं है, यह अमूल्य है, यही जीवन है, यह जीवन की मूल्यवान संपत्ति है, ठीक है। इसका विनाश जीवन का विनाश है। जीवन में प्राय सभी वस्तुएं धन से खरीदी जा सकती है, पर स्वास्थ्य को धन से नहीं खरीदा जा सकता। बिल्कुल ही करेक्ट बात है। आप कभी भी अपने स्वास्थ्य को, अगर आपका स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया तो उसको आप धन से नहीं खरीद सकते हो। आप धन से जीवित रह सकते हो, बट वो पहले की तरह फिर से नहीं कर सकते हो। इसीलिए स्वस्थ जो है, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के माध्यम से जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक युक्ति प्रसिद्ध है, सेहत हजार नियामत, अच्छा स्वस्थ स्वर्गीय वरदान है, प्रथम सुख निरोगी काया, यह कथन अक्षरशः सत्य है। सभी प्रकार के कर्मों का साधन शरीर ही है। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो अपने कर्मों का फल का भली भांति निर्वाह किस प्रकार कर पाएंगे हम। स्वस्थ मनुष्य सदैव प्रफुल्लित चित्त रहता है। सही बात है, अगर आप स्वस्थ हो तो हमेशा आप खुश रहोगे, मतलब आप में फुर्ती होगी, उसकी आंतरिक प्रसन्नता चेहरे से ही प्रकट होती है। अस्वस्थ व्यक्ति का चित्त हमेशा खिन्न, उद्विग्न, अशांत और उदास बना रहता है। उसकी बुद्धि, कुशाग्रता, माति और मेधा छिन्न हो जाती है। भारतवर्ष में सबल और स्वस्थ शरीर को कितना अधिक महत्व दिया गया था, इसका पता इस बात से चलता है कि निरोग रहने के लिए एक अलग वेद, आयुर्वेद की रचना यहाँ हुई। अभी भी आप लोग देखते हो आयुर्वेदिक दवा, लोग आयुर्वेद दवा का भी इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। अच्छी स्वस्थ जीवन के लिए वरदान है, यह जीवन का सर्वोत्तम धन है, अतएव इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। रुग्ण शरीर घुन खाई लकड़ी के समान होता है, इसमें भार सहन करने की शक्ति नहीं होती है। परिणाम होता है निराशा, उत्साहहीनता, कार्य में अरुचि और आलस्य। इसीलिए जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए, आशा और विश्वास के विकास के लिए तथा व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए स्वस्थ रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में अन्योन्याश्रय संबंध है। ये दोनों मानव व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं। शरीर के अस्वस्थ होने पर मन विकारग्रस्त हो जाता है, आत्मा खिन्न हो जाती है तथा व्यक्ति का सहज विकास अवरुद्ध हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं वह धनी होकर भी क्या है, निर्धन है। तो ये जो एशे है ना, स्वस्थ ही जीवन है, इसको आप अपने तरीके से बना के लिख सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जो मैं इसे अभी डिस्कस कर रही हूँ उसमें जो पॉइंट्स है, मेन जो संकेत बिंदु वो लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से पॉइंट बना के, जैसे स्वास्थ्य का क्या अर्थ है वो लिखोगे, स्वस्थ वरदान क्यों है, इस तरीके से उसका उपसार। अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो क्या क्या चीज़ें मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जितना भी ऐसे अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये सारे के सारे ऐसे जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सारे सिर्फ यही ऐसे इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे ऐसे है, बेरोजगारी, ये सब, तो ये सब भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जितना मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो सारा भी आप लोग जो है इसके साथ रिवीजन कीजिए, और आगे और भी ऐसे अगर आपको लग रहा है तो और भी ऐसे जो है आप एक बार दो बार पढ़ लीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम में कोई भी ऐसे आए तो आप लिख करके आओ, आप उस क्वेश्चन को छोड़कर ना आओ, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।